और विचित्र बात है, जिसने लिया वो रख नहीं पाया, जे ही पावा राखा नहीं पाओ। तो ऐसा कौन सा दान दिया जो लिया तो रख नहीं पाया। फिर दूसरी बात, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, क्षत्रिय के 5 कर्म होते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय के 5 कर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना। दान लेना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। सच्चा क्षत्रिय होगा तो मर जाएगा, मिट जाएगा, अस्थि लुटा देगा, पर दान स्वीकार नहीं करेगा। लड़का क्षत्रियों के घर हुआ तो रिश्तेदार सब क्षत्रिय आए होंगे, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची। तो दान अगर ब्राह्मण और संत महात्माओं को दिया गया होता तो गोस्वामी जी ये न लिखते दीन सब पाऊ। ये चौपाई कह रही दान क्षत्रियों ने भी लिया, और क्षत्रिय दान कभी लेगा नहीं, और चौपाई कह रही दान क्षत्रियों ने भी दे दिया। और फिर ले लिया तो जे ही पावा खान तो विचार करिए दान काय का है। पहले दान पे चर्चा करें। दान काय का हुआ, भूमि का, धन का, खजाने का, ना भूमि का, धन का, खजाने का। तो दान काय का हुआ। विश्वामित्र जब आए राम लक्ष्मण मांगने, चलिए पूछते हैं चल करके। दशरथ जी ने कहा भागो भूमि देन धन कोसा, सर्वस आज देन सहरोसा। विश्वामित्र ने कहा मुझे भूमि धन नहीं चाहिए, राम लक्ष्मण चाहिए। सरसुतमोई प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनये गुसाई। सब दे देंगे लेकिन हम राम जी को नहीं दे पाएंगे। तो सिद्ध हो गया कि दशरथ जी के सर्वस्व राम जी है, न कि भूमि धन। तो राम जी सर्वस्व है दशरथ जी के। चौपाई कह रही दान हुआ सर्वस्व का, तो सर्वस्व है राम जी। तो ये सिद्ध हो गया कि दरबार में जितने लोग आए थे सबकी गोद में राम जी दिए गए थे। तो जे पावा राखा नहीं पाऊ, वो रख क्यों नहीं पाया, ये भी समझ लीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माता गुण बोली सो मत डोली सजो कातय रूपा। छोटे बच्चा रोने लगो तो रोए नहीं, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। रोए नहीं, रोदन ठाना। हम कहीं लड़ाई हो गई तो हो गई, हम कहीं लड़ाई हो नहीं गई। अब लड़ाई ठन गई, ठन गई में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों में क्रिया एक ही है। रोए नहीं, रोदन ठाना। इतने रोए जो अपनी गोद में ले, वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा दे, वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा दे। यही पावा राखा नहीं पाओ। अब देखिए कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे, मैया पार्वती से कह रहे देवी हमने जीवन में एक बार चोरी की। भोले बाबा कह रहे मैंने चोरी की। मैया बोली क्यों की, कब की, कैसे की, कहां की, किसके लिए की, किसने की, किससे कराई, क्या कराई, चोरी कराई तो कराई। आजकल नया नया विवाह भाइयों का हो, नया नया विवाह भाई का हो, पहली बार फर्स्ट मुलाकात पत्नी से हो। फर्स्ट मुलाकात में भाई लोगों के इंप्रेशन अलग होते हैं। बड़ी लंबी लंबी भाई लोग बैठते हैं, पत्नी से कहते तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्यों बोले जो हम तुम्हें मिले। पत्नी कहती है ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है, बोले तुम्हें मालूम नहीं। वो जब झगड़ा हुआ था दिव्यापुर में, झगड़ा हो दिलाता तमाशा देख रहा था। हम थे, हम दरोगा को पकड़ के हम ही थे लाता। इतनी इसकी हिम्मत जो हमारे सामने वहां बोल जाता। इतनी लंबी लंबी फेंकेंगे कि पत्नी को लगे पति हमारे तारा सिंह के रिश्तेदार, और चाहे रोज पिट के आए हो लेकिन फेंकेंगे लंबी लंबी। लेकिन भोले बाबा करे देवी और हुए चोरी सुन धर्मत मोरी।
संग हम तो मनुज रूप जाने राम जी के दर्शन की अयोध्या में चोरी थी। अब थोड़े बड़े हुए राम जी मूल ग्रह गया भगवान शिक्षा कह करके वापस आए। रावण ने हमारे देश में 2 चौकियां स्थापित कर दी। जब जब भारत देश चरम सीमा पर गया है तब तब विदेशी ताकतों ने भारत देश पर कुठाराघात किया। हमारे देश में संत महात्मा जब देश को बुलंदियों पर ले जा रहे थे तब रावण ने हमारे देश पर कुठाराघात कर दिया। 2 चौकियां हमारे देश में स्थापित कर दी। एक खरखर हरिद्वार में सुलाहू मारीच और बक्सर बिहार में तारका को स्थापित कर दिया। ध्वज भोजन मत हो मसराधा तम पे जाए करो तुम बाधा माने मान पिता नहीं देवा साधुन सन करवा सेवा। जब त्रेता युग में आतंकवाद था तो किसी राजनेता ने किसी राज सत्ता ने रावण का विरोध नहीं किया। बाली जैसे राजा थे रहे बाली की आंख 6 महीने बाली अपने बगल में दवाई रहा था। बाली अगर एक बार रावण को ललकार देता तो रावण की हिम्मत नहीं थी कि भारत देश पर अंगुली उठा देता, पर किसी ने नहीं विरोध लिया। एक महात्मा आगे निकल कर आया झंडा लेकर के, गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। एक महात्मा आगे निकल कर आया। और जब कलयुग में अंग्रेजों के आतंकवाद से हमारा देश जूझ रहा था तो एक महात्मा गांधी आगे निकल करके आया। और आज जब हमारा देश आतंकियों से जूझ रहा है तो मैं दावा करता हूं बिना महात्माओं के आगे आए ये आतंकवाद निपटने वाला नहीं है, क्योंकि महात्माओं का तो वसुधैव कुटुंबकम सारा संसार ही घरवार है और वो हरिद्वार को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे। केवल महात्माओं के द्वारा ही बन सकता है। आतताइयों की बिल्डिंगों पर बिल्डोजर केवल महात्मा ही चला सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है। संत महात्मा कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की करुणा पर प्राप्त हो जाने झिली न झिली कलिकाल कुठार लिए धरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली रतले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में झिली न झिली। लेकिन आजकल के कुछ राजनेताओं की भाषा बोलने थोड़ी, कुछ दिन पहले ही चुनाव पूरा हुआ है ना, तो कुछ राजनेताओं की भी आप लोग बोली सुन लीजिए। क्षणभंगुर पद की कंज कली कल प्रात को जाने मिली न मिली मत के बहुबार रहे मंगता जनता इस ओर पिली ना पिली। विपक्ष कुठार लिए फिरता सरकार पे चोट झिली ना झिली। या से नोट घसीट घसीट धरो फिर अंत में सीट मिली ना। एक राजनेता पर 1000 करोड़ के घोटाले लगे हैं। कोई चारा खा गया, कोई गेहूं खा गया। भगवान मालिक है एक राजनेता पर हजारों हजार के घोटाले लगे हैं। ये खून चूस चूस कर गरीबों का, ये
कुर्सियां बचाने वाले देश क्या बचाएंगे? खून चूस चूस कर गरीबों का कुर्सियां बचाने वाले देश क्या बचाएंगे? जो हिंदुओं के रक्त बिंदु से ही पैदा नहीं, वो हिंदुओं को राम जन्मभूमि क्या चलाएंगे? क्या वो जाने भारतीय अस्मिता, क्या जाने भारतीय अखंडता, क्या जाने भारतीय सभ्यता? आज रक्षक ही भक्षक बने देश के, आज रक्षक ही भक्षक बने देश के, मौज चमचे उड़ाए तो मैं क्या करूं? देश भारत था सोने की चिड़िया सदा, तुम समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं? आज राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले, ताड़का का वध किया, सुराहु मारीच को फिर फल का बाण मारा, 100 योजन समुद्र के पार फेंका ले जाकर। अब यहाँ एक नई लीला हो गई। क्या लीला हुई? मिथिला में अकाल पड़ गया। मिथिला का अकाल दूर कैसे हुआ? सुनैना और जनक ने हल चलाया। हल कहां टकराया? हल एक घड़े में टकराया। घड़े से सीता निकली। पर ये कथा मेरी समझ में नहीं आ रही है। आज अकाल कहां पड़ गया? मैं आज की बात कर रहा हूं। सुमाता भूमि फल हृदय अगाधु, सूरत की भूमि पर सूखा पड़ गई। भाई भाई को प्रेम नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को प्रेम नहीं करता, परिवार परिवार को प्रेम नहीं करता। तो ये हृदय की सूखा दूर कैसे होगी? सद्बुद्धि रूपी रहेगा जनक, सूक्ष्म दृष्टि रूपी सुनैना मिलकर जब विचार का हल चलाएंगी, सूक्ष्म दृष्टि और सद्बुद्धि जब विचार करेगी तो विचार का हल घट में टकराएगा। घट माने घड़ा भी होता है और घट माने हृदय भी होता है। जब विचार का हल हमारे घट में टकराता है तो सूखा हृदय हमारा भक्ति से भर जाता है। ये इस कथा का दिव्य संदेश है मेरे भाई। मिथिला नगर में आए हैं आप लक्ष्मण जी, रात्रि विश्राम किया है। बड़ा सुंदर महाराज मिथिला का दृश्य है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। ये आशीष अवस्थी जी और हमारे रिंकू अवस्थी जी के बुआ फूफा जी हैं। व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए अभिनंदन कर रहे हैं। जनकपुर मेला देखन को हमरा मनवा करेला। राजा
साथ एक साधु बाबा आए, साथ एक साधु बाबा आए, साधु बाबा आए, महाराजा बाबा आए, साधु बाबा आए, महाराजा बाबा आए, संग में लाए दुल्हन चेता, देखन को हमारा मनवा करेगा, सवेरा हुआ तो मन है मिथिला घूम आए, लेकिन गुरु जी कथावाचक हैं, विरोधी हैं, तो गुरु जी से कह रहे, गुरु जी लक्ष्मण हमसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? लखन हृदय लालसा जाए जनकपुर आलिय देखी, गुरु जी ने कहा तुम पहले कभी मिथिला आए हो? गुरु जी मैं तो पहली बार आया, और आप कह दो तो जो तुम्हारे आयसु में पावो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। आप कह दो तो हम नगर घुमा के तुरंत ले आए। जो आदमी पहली बार सहार आया हो तो वो क्या सहार घुमा पाएगा? गुरु जी को जब तुम पहली बार आए तो घुमाने का ठेका कैसे ले गए हो? गुरु जी वो लक्ष्मण, वो लक्ष्मण। गुरु जी का लड़का है, चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ देखिया सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। दोनों भाई मिथिला की गलियों में जा रहे हैं। युवती भावन झरोखन लागी, कुछ माताएं रास्ता पर खड़े होकर के झांक रही हैं, घूंघट उठा करके देख रही हैं, पर आपस में चर्चा कर रही हैं। सखी सुन रही हो कि देखो गोरा वाला कितना सुंदर है। एक बोली गोरा तो सुंदर है, लेकिन इधर से देख सांवला वाला नहीं दिख रहा, सांवला और भी ज्यादा सुंदर है। कितना बोले पर सावरो ये जानकी जो, एक सखी बोली सांवला इतना सुंदर है, इसकी जोड़ी अपनी सीता के साथ इतनी बढ़िया लगेगी। देख देख सखी। एक बोली कह तो तुम सही रही हो, लेकिन राजा का प्रण है कि जो धनुष तोड़ देगा बिटिया
भैया उसे प्यार दी जाएगी। ये छोटे छोटे लड़का इन पर धनुष टूटेगा ही। क्यों? शंकर चाप जहाज। दूसरी बोली तो तू जानती नहीं, सागर रघुबर बाहुबल मूढ़त सकल समाज चला जो प्रथम मोहबस। एक बोली, विवाह हो या ना हो तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? अरे हो या ना हो तुम्हें क्या फायदा? एक बोली, हमें एक फायदा है अगर मिथिला से रिश्तेदारी इनकी जुड़ जाए। हो के आए हैं यही नाते, कभी कभी आया जाया करेंगे तो इसी वाले देखने को तो मिल ही जाया करेंगे। एक बोली तुम कहते सही रही हो, इन दोनों में कमी है। इन दोनों में कमी क्या है? बोले हमें मालूम। कमी ये है कि ये भले ही सुंदर है, एक बार हमारी तुम्हारी तरफ ऊपर छत पे देख लेते तो इनका हम तो क्या दे देते। हम लोग इतनी देर से खड़ी, मान लो एक बार देख लेते। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बार ऊपर देख ले। राम जी बोले ना, सीधे चलो। देखो भैया, दूसरे के गांव में फाका झांकी ठीक बात नहीं, सीधे चलो, लेने के लेने पड़ जाएंगे। दूसरे के गांव में फाका झांकी ठीक नहीं। तुम कथा करने आए, अपने कथा से मतलब रखो, विराम करके निकलो, तुम्हें क्या देना है? एक सखी बोली हमें इन दोनों के बाप का नाम भी मालूम है। एक तो दशरथ के ढोटा हाल मरालन के कल जोटा। ढोटा माने लड़का। किसके लड़का है? दशरथ के। लक्ष्मण जी बोले भैया पीछे पिताजी का नाम ले रही, मानो न मानो रिश्तेदारी है। राम जी ने कहा तुम सीधे चलो, दिमाग खराब नहीं हो जाए। एक बोली बुरा वाला देखना चाहता, सामने वाले नहीं देखने देते, फिर पूरी बुरा ही देखेगा। बुरा वाला कैसे? हमें इसकी अम्मा का भी नाम मालूम है। सुन सखी सास सुमित्रा माता। क्या नाम है बोले वाले की माता? एक सखी बोली तुम अभी कह रही थी दोनों के पिता दशरथ है, अब तुम कह रही थी गोरे की मां सुमित्रा है, तो क्या सावले की मां दूसरी है? और क्या ये सौतेले भैया है? क्या ये इनकी माताएं अलग अलग हैं? सखी बोली हाँ ये सौतेले भैया है, सगे भैया नहीं है। राम जी बोले और सुन ले, घर छुड़वाने की नौबत है, घर छुड़वाए थे नहीं, चलो हटो यहाँ से। एक बोली ऐसे नहीं देखेंगे। उसने फूल लिया और फूल फेंक करके मारा लक्ष्मण जी के। फूल, एक सखी बोली फूल मत फेंको, पला पे पला, डला पे डला, भर भर के लिया मारो। हिया हरे पे पर पे सुमन सुमख सुलोचन ब्रह्म जाएगा दो बंधुवर ताहा परमानंद। दोनों भैया गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए। पुष्प लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पहुंचे जाई। गुरुदेव के वचन पर अटल श्रद्धा है राम जी को। आजकल के शिष्य तो भगवान वाले थे। एक जगह गुरु जी के दो चेला थे, दोनों नंबर वन के आलसी चेला। गुरु जी तुलसी दल तोड़ना भूल गए, ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए तखत पर बैठ गए। गुरु जी ने देखा तुलसी दल के बिना भोग लगेगा नहीं, हम तखत पर बैठ गए तो हम उठ नहीं सकते। चेला देखा है तुलसी को बुलाओ, तुलसी जाओ, बिना तुलसी के भोग नहीं लगेगा। चेला आलसी था। चेला ने कहा गुरु जी हम नहीं जानते तुलसी, हमसे न बात करो, ज्यादा मत किया करो, हम नहीं ला पाएंगे, हम नहीं जानते। गुरु जी ने कहा ये तो बहुत नालायक है, कहता हम नहीं जानते, हमसे ना बात करो। दूसरे वाले ने कहा ये तो बच गया नंबर हमारा है। तो उसने कहा गुरु जी हम जानते हैं, हम लेके आ रहे, घबराओ मत। गुरु जी ने कहा कैसी होती है तुलसी? उसने कहा केला जैसे लंबे लंबे पत्ता, अभी देखा
और बिना तुलसी दल के भोग लगेगा नहीं। हम उठ नहीं सकते तो हम नहीं उठ सकते, तो ये तखत तो उठ सकता है, उठाओ तखत, चलो हम बताएंगे। अब मना तो बेचारे कर नहीं सकते थे। 1 कुंटल के गुरुजी 1 कुंटल का तखत, पसीना में रक्त पर हमारी तरह सूखे पाके गुरुजी थोड़े ही थे। 1 कुंटल के गुरुजी थे महाराज। तुलसी तोड़कर गुरुजी ने कहा देखो भूलोगे तो चेलों में हाथ जोड़ेंगे, गुरु जी 7 जन्म में तुलसी नहीं भूलेंगे। बोले फिर पकड़ वहीं ले चल। इतनी आज्ञा गुरुदेव के वचनों पर।